चलें जी, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ सीसीएल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023 द ऑडिट टीम सर्कुलराइज द डायरेक्ट कंफर्मेशन टू द ट्रेड डेटर्स। हाँ बच्चों, द डिटेल आर एज फॉलोज। पहले कॉलम में आपको ट्रेड डेटर्स के नाम दिए हुए हैं, उसके बाद ईयर एंड का बैलेंस दिया हुआ है, फिर आपको बैलेंस कंफर्म कितना किया उसने वो दिया है, फिर कंफर्मेशन की रिसीव डेट आपको दी हुई है, और फिर उसने आपको कमेंट्स आगे लिखे हुए हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट है एनालाइज ईच ऑफ द अबव डेटर्स रिस्पॉन्स एंड रिकमेंड द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन टू बी अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर। 11 नंबर का सवाल पूछा और 4 सिनेरियोज हैं। पहली कंफर्मेशन हमने जो भेजी है उसका कस्टमर का नाम था AAB। ईयर एंड पे बैलेंस जो मैनेजमेंट शो कर रही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है, जो रिसीवेबल के रजिस्टर में आ रहा है, वो आ रहा है 12,336,990। AAB को जो हमने ऑडिटर ने कंफर्मेशन भेजी, उसने जो बैलेंस कंफर्म किया है वो क्या है 10,556,990, और ये कंफर्मेशन हमें 28 जुलाई 2023 को रिसीव हुई है। आगे कमेंट्स आ रहा है नन। सही है, एक काम करते हैं, आइजा 505 का जो हमने एक बड़ा ज़बरदस्त स्मार्ट हैंडआउट फ्लो चार्ट बनाया था उसके ऊपर आते हैं। तो अगर हम देखें, हमने कंफर्मेशन भेजी, हाँ जी भेजी, क्या रिसीव हो गई, हाँ जी रिसीव हो गई। क्या रिलायबिलिटी का इशू है? सवाल में ऐसा कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ यस रिलायबल है। अगर रिलायबल है तो क्या एक्सेप्शन आ रही है? हाँ जी एक्सेप्शन आ रही है, नहीं जी एक्सेप्शन नहीं आ रही। हाँ भाई एक्सेप्शन आ रही है, सही है। जब एक्सेप्शन आ रही होती है तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये मटीरियल, अगर ये दिस इज एन एक्सेप्शन, ये पहला कॉन्सेप्ट, ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है, ये पोटेंशियल मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है, और मटेरियल मिस स्टेटमेंट अगर है या पोटेंशियल मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो ये इंडिकेटिव ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड भी हो सकती है, और ये इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, और नहीं 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 ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक टाइमिंग डिफरेंस है। तो इन सारी बातों का सॉल्यूशन क्या होगा? मैनेजमेंट से आप रिकंसिलिएशन ऑब्टेन करेंगे और मैनेजमेंट को कहेंगे कि जी ये आप कह रहे हो 12, वो कह रहा है 10, मुझे काइंडली रिकंसाइल करके दे दो, और आप उस रिकंसाइलिंग आइटम्स के ऊपर काम करके दे, काम प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे। देखिए डिफरेंसेस क्यों आएंगे? डिफरेंसेस इस वजह से आएंगे कि फॉर एग्जांपल उसने आपको पेमेंट करी होगी 30 जून 2023 की, सही, जितने का डिफरेंस आ रहा है उतनी की उसने पेमेंट करी होगी 30 जून 2023 की, आपको रिसीव ईयर एंड के बाद हुई होगी, सही है। तो आपने जो उसको बैंक डेबिट किया होगा, रिसीवेबल क्रेडिट किया होगा, वो 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई को क्या होगा? उसने तब चेक काटा होगा 30 जून को, तो उसने अपने पास ऑलरेडी बैंक क्रेडिट करके अकाउंट पेबल डेबिट कर दिया होगा। ये टाइमिंग डिफरेंस है, ये 2 से 3 दिन में ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा, तो ये हम काम कर लेंगे। दूसरा सिनेरियो BBC 50,997 का बैलेंस आ रहा है, बैलेंस कंफर्म निल है, और अभी तक आपको कंफर्मेशन रिसीव्ड नहीं हुई है, और कमेंट्स के आगे लिखा हुआ है नन। भाई अब क्या करेंगे? आइजा 505 के स्मार्ट हैंडआउट में अगर आपको कंफर्मेशन, अगर क्या आपने कंफर्मेशन भेजी, हाँ जी भेजी, क्या रिसीव्ड हो गई? नहीं भाई रिसीव्ड नहीं हुई। अगर रिसीव्ड नहीं हुई है तो मैं क्या करूंगा? मैं फॉलोअप लूंगा। पहला काम ये करूंगा, मैं फॉलोअप करूंगा। दूसरा काम मैं ये देखूंगा कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ये फिक्टिशियस कस्टमर तो नहीं है। तीसरी चीज, मैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। चूंकि कंफर्मेशन ट्रेड डेटर्स को भेजी गई है तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा? मैं सब्सिक्वेंट रिसिट्स देख लूंगा कि सब्सिक्वेंटली कितना पैसा आया। अगर सारा का सारा पैसा सब्सिक्वेंटली नहीं आया तो मैं एक और काम क्या कर लूंगा, मैं इनवॉइस और गुड्स डिलीवरी नोट देख लूंगा कि वाकई में अगर 50 मिलियन के गुड्स डिलीवर्ड हुए हैं, 50 मिलियन की इनवॉइसेस हुई हैं, तो इसका मतलब है इस कस्टमर के ऊपर, इस रिसीवेबल के ऊपर मेरा राइट है, सही है, मेरा राइट है, तो मैं ये काम कर सकता हूं। तीसरा सिनेरियो 20,234, कस्टमर का नाम है CCD, 20,234,565 का बैलेंस है, बैलेंस कंफर्म्ड भी 20,234,565 है। भाई मुबारक हो, बैलेंस कंफर्म्ड है, कंफर्मेशन रिसीव भी 20 जुलाई को हुई है, लेकिन कंफर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू रिसीव हुई है। ये तो वही वाला सवाल है जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हम स्मार्ट हैंडआउट में आए तो अगर क्या कंफर्मेशन रिसीव्ड हुई है? हाँ रिसीव्ड हुई। क्या रिलायबिलिटी पे डाउट है? हाँ जी रिलायबिलिटी पे डाउट है। क्यों रिलायबिलिटी पे डाउट है? बिकॉज कंफर्मेशन ईमेल के थ्रू रिसीव हुई है। अगर कंफर्मेशन ईमेल के थ्रू आपको रिसीव हुई है तो ये डाउट क्रिएट कर देता है प्रूफ ऑफ ओरिजिन एंड अथॉरिटी के ऊपर। आप ये स्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये वाकई में इस क्लाइंट से ही आई है, सही है, क्या ये वाकई में कन्फर्मेशन क्लाइंट से आई है। तो भाई अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा, या मेरे पास या इसके अगेंस्ट में क्या प्रोसीजर परफॉर्म, तो वो कह रहा है इवैल्यूएट करो, तो कहूंगा रिलायबिलिटी पे डाउट है, रिलायबिलिटी पे डाउट है, बिकॉज अगर कंफर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से मिलती है तो प्रूफ ऑफ ओरिजिन एंड अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा कि मैं फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार उसको बोलो डायरेक्टली मुझे पोस्ट कर दे, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कर लूंगा कि चूंकि ईमेल के थ्रू अगर मुझे कंफर्मेशन रिसीव्ड हुई है तो मैं काउंटर पार्टी को कॉल करके कंफर्म भी कर सकता हूं, मैं CCD को कॉल करके कंफर्म भी कर सकता हूं, भाई ये कंफर्मेशन आपने भेजी है ना, आप कंफर्म करते हो ना, मैं ये काम कर सकता हूं। स्मार्ट हैंडआउट को अगर हम देखें वहां से आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद हम एक और देखते हैं DE, और वो कह रहा है 1678000, बैलेंस कंफर्म भी 1678000, मुबारक हो भाई बैलेंस मैच कर रहा है, लेकिन कंफर्मेशन रिसीव्ड नहीं हुई है, सही है, और
कमेंट्स में लिखा हुआ है कि कंफर्मेशन ओवर फोन ऑन 15 जुलाई, तो सामने वाले ने कॉल करके आपको कंफर्म कर दिया। यहां पे आप उसको कहोगे, नहीं भाई, नहीं भाई, आप जो है, आप अगर मुझे कॉल पे कंफर्मेशन भेज रहे हो तो ये मेरे रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट हो रहा है। सर, ये कॉल पे अगर आप मुझे कंफर्म कर रहे हो तो रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट हो रहा है। फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा कि आप उससे मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे कि जी अपने कस्टमर को बोलो कि मुझे डायरेक्टली कंफर्मेशन मेरे एड्रेस पे भिजवाए। सही है, तो ये हमारे पास एक अच्छा सवाल था जिसके अंदर उसने 4 सिनेरियोस पूछे। उसने आपसे ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी पूछ लिया, उसने आपसे एक्सेप्शन वाले कॉन्सेप्ट भी पूछ लिए, उसने आपसे रिलायबिलिटी के डाउट्स भी पूछ लिए। चाहता तो एक और सिनेरियो लिख देता और कहता कि जी इसके ऊपर मैनेजमेंट कंफर्मेशन भिजवाने नहीं दे रही, तो मैनेजमेंट कंफर्मेशन भिजवाने नहीं दे रही तो जो कोर्स ऑफ एक्शन था हम चाहते तो वो भी लिख सकते थे। अगर ये चाहता तो इस सिनेरियो से आपसे सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट कर सकता था। थैंक यू सो मच।